बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं पिंड दादनहा में। और नाज़रीन इकराम, अगर पिंड दादनहा की हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो इसमें नमक की कान है जो कई हज़ार साल पहले से दरियाफ्त हो चुकी है। और प्लस इसको जो स्पेशल नाम दिया गया है दादनहा का, वो एक अवान ट्राइब के नाम से है। अवान ट्राइब के एक सूफ़ी थे जिन्होंने इसको नाम दिया पिंड दादनहा का। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी आबिद अशरफ जुटाना साहब के डेरा पर। और नाज़रीन, ये भी आप जानते हैं कि पंजाब का कल्चर है डेरे बनाना, सजाना, आवाम को आते ही उनको वेलकम करना, अगर उनके कोई मसाइल इस तरह के टिपिकली हैं या सोशली हैं तो उनका सलूशन करना और इलाकाई बेस पर उनका हल करना। तो चौधरी आबिद अशरफ जुटाना साहब इसी के एक एग्जाम्पल हैं। वो बहुत बड़े समाजी और सियासी रहनुमा हैं और प्लस उनका जो अपने इलाके में बहुत ही वसी पैमाने पर उनके तल्लकात हैं, उनके रिलेशन है और बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इंसान की लाइफ का कुछ एम होता है, कुछ पर्पस होता है, ऑब्वियसली उसकी एक डेस्टिनेशन होती है कि बचपन से लेकर कि मतलब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये करूंगा। तो सर, आपने जब सियासत को ज्वाइन किया तो आपका एम्बिशन क्या था? सियासत को ज्वाइन करने का असल में तो अपनी आवाम को अपलिफ्ट करना, अपनी आवाम की तरक्की के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। और क्योंकि हमारा इलाका जो था एक पसमानदा इलाका था और आज भी अभी तक हम उसकी पसमानदगी उस तरह से दूर नहीं कर सके। तो जब मैं सियासत में आया, मेरे वाले साहब ने मुझे सियासत में लाए, तो उस वक़्त हमारा यही एम था कि हम इस इलाके के लिए काम कर सकें, इन लोगों के लिए काम कर सकें, इस आवाम को तरक्की की राह पर डाल सकें, इस तहसील को, इस ज़िले को तरक्की की राह पर डाल सकें। माशाल्लाह से सर, बहुत अच्छा एम था आपका। बचपन से लेकर सर जवानी तक, और जवानी से एक कामयाब सियासतदान और बिजनेसमैन तक का सफ़र कैसा था? अल्लाह का शुक्र है, बस इस सफ़र में वाले साहब की तरबियत थी। वाले साहब ने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई और हम सीखते रहे उनसे, और उन्हीं की रहनुमाई को लेकर आज चल रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ में पहले से बेहतर वक्त दिखाया है माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला के करम के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे वालिदैन की जो रहनुमाई थी उसने बड़ा काम माशाल्लाह से। ऑब्वियसली, व्हाई नॉट। सर, आप साबिता तहसील नाजिम भी हैं, तो सर आप इस डेजिग्नेशन पर होते हुए आपने अपनी तहसील के अंदर कौन कौन से फ़ाल या तरक्याती काम किए हैं? हमने बहुत से, क्योंकि हमारा जो बेसिकली तहसील नाजिम का या TMA का जो था वो हमारा था कि जो म्यूनसिपैलिटी की सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना। तो उसमें जहाँ तकरीबन पूरी तहसील में 150 के करीब गांव हैं, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर हमने तरक्याती काम, गली नाली का और उसके अलावा पब्लिक की फैसिलिटी का काम ना करवाया। उसके बाद हमारे पास 2 शहर थे, एक पिंडदान खान, दूसरा चौड़ा। तो पिंडदान खान पटलाई को लेंगे तो हमने पिंडदान खान ने जो रोड टीम था जो इसी तरह का रोड गलियाँ वो सारी जमाने में करवाई। तो उसके अलावा छोटा हॉस्पिटल जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सामने करवाया और उसकी बिल्डिंग है वो इस घटी के लेवल आउट है वो। तो इस तरह इसका उसमें हम बहुत तो हमारा पोस्टा हमारे सर्विसेज होती हैं उनकी डेवलपमेंट की हम मांगते हैं। तो बहुत से जगहों में बस काम अमल लगभग जो है वो मतलब किसी में होंगे मेरे करने लगे। तो ये सारे काम इसके अलावा रोड बने गवर्नमेंट से काफ़ी करवाए, बल्कि हमने तो में एक यूनियन यूनियन और तुरंत जो है उस टाइम पे 26 रोड में गलत हुई में आपने जैसे आपने आगे बढ़ाया हॉस्टल को, तो बेसिक में एच भी सर बताइए आप एजुकेशन को किस तरह से रोक दिया? उसने जो अपने टीम में और उसके अलावा कॉलेज परिणाम में नहीं और वो पहले से उठा था फिर बिजनेसमैन है आप कौन सा सीखेंगे यू नाम बिजनेसमैन नाम कौन सा ऐसा तरीका तैयार किया जैसे इंसान है को जो है कम हो?
बिजनेस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्रेडिबिलिटी है। अगर क्रेडिबिलिटी रहती है कोई चीज़ नहीं बाहर आ रहा, क्योंकि जब आप क्रेडिबिलिटी नहीं होगी उसका सर्वाइव स्किल में नहीं कर सकते। तो उससे तो जो हमारे नौजवान है बिजनेस करना अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना होगी और दूसरा अपने ईमानदारी मदन रखो, क्योंकि आप जितने भी लोगों को देखें तो इनकी क्रेडिबिलिटी जरूर आपको जाएगी कि उन डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट लोगों को उस पर लिखा तो कहा अगर उन्हें 10 किलो तो 10 किलो डिलीवर हो, अगर उन्होंने सर्विसेज दी तो जितनी उन्होंने सर्विसेज कहीं उतनी ही सर्विसेज डिलीवर की। यानी आपके सामने मिसाल है बैरियर टाउन लाहौर की, बैरियर टाउन रावलपिंडी, बैरियर टाउन कराची, तो मलिक रियाज ने सिर्फ डिलीवरी दी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देख लें उसको एक साइड पे रख दें कि उसका ओनर कौन है, तो बैरियर टाउन ने एक नया ट्रेंड दिया है इस मुल्क को, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी का ट्रेंड ये नहीं होता था, इतनी डेवलपमेंट किसी हाउसिंग सोसाइटी में आप नहीं देखी। अब शायद इसके बाद बनना शुरू हो जाए, तो हमेशा एक नए ट्रेंड की तरफ जाएं। जब भी बिजनेस करें नया ट्रेंड लेके जाएं, चेंज आनी चाहिए, आप में चेंज नजर आनी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपने 2 टाइम इलेक्शन कंटेस्ट किया MPA के लिए, तो सर आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी तहसील में या अपने PP के अंदर क्या ऐसी कमी देखी है आपने जिसको आप फुलफिलमेंट करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, आपकी डिजायरेशन क्या है कि इसको किस कदर ज़्यादा फ़रोग दिया जाए? देखिए, हमारी तहसील एक पसमानदा तहसील है, यहाँ लोगों की को बेसिक सहूलियात नहीं मुयसर है। जी। तो वो जब तक हम असम्बली में नहीं पहुंच जाते, जो हमारा प्रोविंशियल कैपिटल है या हमारा कंट्री कैपिटल है, वहाँ पर नहीं पहुंच जाते, तो इन लोगों के लिए वो सहूलियात हम नहीं फराहम कर सकते। यहाँ पर बेसिक जो है पानी का मसला है, एजुकेशन का मसला है। पूरी तहसील के लिए एक कॉलेज है, अल बैरूनी कॉलेज। जी। तो ये 5 लाख की आबादी है, 5 लाख की आबादी के लिए आप एक कॉलेज दे रहे हैं, तो एक कॉलेज में तो वो ना यूनिवर्सिटी है। आप तो तहसीलों में लोगों ने यूनिवर्सिटियां भी बनवा ली, तो हमारे तहसील में, हमारे ज़िले में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए, उसको लाने के लिए तो हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं। सर, हर इंसान की लाइफ की कुछ ऐसी अचीवमेंट होती हैं कि वो उन अचीवमेंट को प्राउडेस्ट अचीवमेंट कहता है, तो सर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी अचीवमेंट जिनको आप प्राउडेस्ट अचीवमेंट कहते हैं और आपको उससे स्पिरिचुअली पीस मिलता हो, वो हमारे साथ शेयर करें। मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट यही है कि आज तक मेरे पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, चाहे मेरा मुखालिफ भी हो। वेरी नाइस। मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरा करेक्टर ही मेरी अचीवमेंट। माशाल्लाह से वेरी गुड आंसर सर, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। सर, आपको क्या लगता है कि अभी जो सिचुएशन है, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मेरिट पर जो है डिसीजन होने चाहिए और ब्यूरोक्रेसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए पॉलिटिशियंस की, आपकी तहसील की क्या कंडीशन है? क्या इसमें पॉलिटिशियन की कोई इन्वॉल्वमेंट है ब्यूरोक्रेसी के अंदर? ये इन्वॉल्वमेंट तो देखें 70 साल से चली आ रही है, इतनी जल्दी तो ये सिस्टम चेंज होने वाला नहीं। इस सिस्टम को चेंज होने में टाइम लगेगा। जी। और काफ़ी टाइम लगेगा, ओवर द नाइट सिस्टम नहीं चेंज होते। अभी तक कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकी, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद है, अब लोगों में शऊर आ रहा है, हमारी नौजवान नस्ल में शऊर आ रहा है, तो आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि हालात पहले से बहुत बेहतर होते जाएंगे। सर, हमारे मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ब्राइबरी है, रन रैम्पेंट है, इस तरह के काफ़ी इश्यूज हमारे मुल्क के साथ हैं। ऐसा कौन सा तरीकाकार अपनाया जाए जिससे हमारे मुल्क में होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं निस्तो नबूद हों, ख़त्म हो जाएं यहाँ से? जहाँ तक, क्योंकि आपने 2 मुख्तलिफ सवाल कर दिए, जहाँ तक ब्लैक मार्केटिंग का तल्लक है, वो तो किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो उसको कंट्रोल करना होता है। गवर्नमेंट की कितनी अच्छी उसमें एक अमली होती है कि वो उसको कंट्रोल कर पाए। और जहाँ तक बेरोज़गारी का या इन चीज़ों का तल्लक है, उसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना होगा। हमें अपनी इंडस्ट्री को सहूलियात देनी होंगी। ठीक है, हमें ऐसे इस मुल्क में प्रोजेक्ट लाने होंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट लानी होगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करना होगा अपने मुल्क में, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें और यहाँ के लोगों को रोज़गार दें। क्योंकि जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी उतना रोज़गार बढ़ेगा। बिल्कुल सही।
जिस तरह अभी यानी आजकल कंस्ट्रक्शन का पैकेज आया है, जी जी, इस तरह के हमें और भी इंडस्ट्री के लिए पैकेज लाने होंगे। बिल्कुल सही। जब तक हम इंडस्ट्री को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को सहूलियात नहीं देंगे, उसमें बहुत से रिलीफ आते हैं, उसमें टैक्स रिलीफ भी आता है, उसमें फैसिलिटीज़ रिलीफ भी आता है, उसमें यानी आप अच्छे इंडस्ट्रियल जोन डेवलप करें। तो ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक हमारे मुल्क से बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। बिल्कुल सही। सर, आइंदा आने वाले इंतखाबात में आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर आप करेंगे तो इलेक्शन किस लेवल पर कंटेस्ट करेंगे? इंशाल्लाह मैं जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। माशाल्लाह से, ठीक है ना, वो उस वक्त से, क्योंकि हमारे जो लोग हमारे साथ चलते हैं, हमारे हम हमेशा जब भी इलेक्शन आता है तो उनसे फिर डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों से जो हमारा साथ ग्रुप है उनसे डिस्कस करते हैं, वो उसमें फिर जो फैसला होता है उसके मुताबिक, लेकिन जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। माशाल्लाह से। सर, मैंने देखा कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं, आप मखसूस टाइम रखते हैं आवाम के लिए और आवाम के साथ नशिस्त करते हैं, और बहुत अच्छी और अप्रिशिएटेड चीज़ है, और ये अप्रिशिएशन वो है जो आवाम ही करती है सर आपके बारे में। तो आप सर मुझे ये बताइए कि आप अपने इलाके में मौजू और कौन सी ऐसी चीज़ें या तब्दीलियाँ चाहते हैं जो पहले से मौजूद नहीं हैं, बेसिक राइट्स के अलावा सर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? मैं इस तहसील में या इस ज़िले में जी जी, एक तो नौजवान लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन का करना चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन इन नौजवानों को यहीं पे मिले, और ख़ास करके जो हमारा क्योंकि तबका ज़्यादा गरीब तबका है, जी जी, तो उसको यहाँ पर अपने बच्चे पढ़ाना यूनिवर्सिटी लेवल में भी आसानी होगी, बजाय इसके कि वो लाहौर या इस्लामाबाद या फैसलाबाद या सरगोदा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर अपने बच्चों को दाखिला करवाएं। तो सबसे पहले जो मेरा मिशन है वो तो ये है कि मैं एजुकेशन को बेहतर करूं, और उसके बाद कुछ इंडस्ट्री ऐसी यहाँ पर मैं डेवलप करवाऊँ जिससे मेरे लोगों को, मेरे नौजवानों को यहीं पर रोज़गार मिले। माशाल्लाह से, बिल्कुल सही सर। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। उसके साथ फिर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए उनको अपग्रेड करना, तो क्योंकि हर एक की ज़रूरत है, वो चाहे शहर हों चाहे देहात हों, वहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। जी जी, तो यही है। जी जी, बिल्कुल सर। लास्ट में आप अपनी ही आवाम, अपने हलके के नाम क्या मैसेज कन्वे करेंगे, स्पेशली यूथ के नाम सर? मैं अपने चाहे वो आवाम हो चाहे मेरे नौजवान हों इस तहसील के, क्योंकि नौजवानों का बड़ा अब अहम किरदार हो गया सियासत में, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने इलाके से प्यार कीजिए, माशाल्लाह से, अपने इलाके के लोगों से प्यार कीजिए, क्योंकि आपका इलाका जहाँ की आपकी पैदाइश है वही आपकी पहचान। बेशक, सही बात। आप दुनिया में अमेरिका भी चले जाएंगे तो आपकी बर्थ प्लेस यही इलाका लिखा जाएगा, और वो ज़रूरी होता है लिखना। दुनिया के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जब आपका बायोडाटा लिखा जा रहा होता है तो बर्थ प्लेस का लिखना ज़रूरी है। तो इस इलाके से प्यार करें, इस इलाके को अच्छे नुमाइंदे दें, अच्छे लोगों को अपना रहनुमा बनाएं, उनको लीड करने का मौका दें, और अपने लोगों को लीड करने का, अपने अंदर लीडर पैदा करें, बजाय इसके कि आप किसी और पे तवक्कल करें। अपने अंदर लीडर पैदा करें, अपने इलाके में से, अपने लोगों में से लीडर पैदा करें। तो यही है कि आने वाली जो नस्ल है, ताकि उनको, जब हम लोग अपने इलाके से प्यार करेंगे तो हमारे बच्चे भी कल इस इलाके से प्यार करेंगे। हमेशा कोई भी इलाका हो उसका नाम वहाँ के रहने वाले बनाते हैं। वहाँ के रहने वाले आप देख लें, जो बड़े बड़े नाम हैं, तो जब उनके बारे में पूछा जाता है तो ये कहाँ से थे, तो उनके इलाके का नाम आता है, इवन गाँव का नाम आता है, मोहल्ले का नाम आता है। तो मेरी नौजवानों से यही अपील है कि अपना नाम पैदा करें ताकि आपके इलाके का नाम पैदा हो, आपकी तहसील का, आपके गांव का, आपके ज़िले का नाम हो, इस मुल्क में नहीं इस दुनिया में नाम। माशाल्लाह से, बहुत अच्छा मैसेज सर कन्वे किया आपने, थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी आबिद अशरफ जुटाना साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने अवाम के नाम, और जो मैसेज स्पेसिफिक कन्वे किया कि अपने इलाके से प्यार करें, अपनी आवाम से प्यार करें, और अपने खुद के अंदर एक लीडर को डेवलप करें,
और ये इसकी बहुत अशद ज़रूरत है हमें, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज, ऐसा अच्छा मैसेज आज से पहले किसी पॉलिटिशियन ने नहीं दिया कि हर इंसान की पहचान उसकी बर्थ प्लेस से होती है। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा ट्रूथ है और इसको हमें सबको इसको मानना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा इस बात के साथ। और ऑब्वियसली हमारी पहचान हमारी बर्थ प्लेस ही है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।